नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों 17,000 मानदेय को लेकर ट्विटर पर अब धीरे धीरे अनुदेशकों की ही ट्वीट दिखाई देने लगी है। आप सब लोगों की मेहनत रंग ला रही है। दोस्तों आप सब लोग लगातार इतने अच्छे तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, इसका अच्छा परिणाम बहुत जल्द सबके सामने आएगा। जैसा कि हम हर रोज जबरदस्त ट्वीट को अपनी इस वीडियो में दिखाते हैं और दिखाने का मकसद सिर्फ यही रहता है कि आपकी ये ट्वीट जो है सब तक पहुंचे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अभी अपने अमेजिंग 5 ट्विटर पर जो है वो हैशटैग अनुदेशन का हक 17,000 नाम से एक ट्वीट किया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहां जाएं, रीट्वीट करें और साथ ही साथ अमेजिंग 5 को भी फॉलो कर लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर उस पर क्लिक करके डायरेक्टली ट्विटर पर पहुंच जाएंगे और वहां से उसे फॉलो कर लें, साथ ही साथ उस पर रीट्वीट जरूर करें। अब हम इससे पहले की ट्वीट की बात करें, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों आज हमारी जो सबसे पहले ट्वीट है उसकी शुरुआत हम राकेश पटेल जी की ट्वीट से करते हैं और राकेश पटेल जी जो है उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले 8 साल से अल्प मानदेय रुपए 7,000 में नियमित शिक्षकों के भांति कार्यरत अनुदेशकों का दर्द। इस दर्द को उन्होंने एक कविता से बयान किया है, जिसे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। बहुत ही प्यारी कविता है और इसमें लिखा है, 7,000 है वेतन अपना, सरकार देखे डिजिटल भारत का सपना, रिचार्ज कराना भी है भार, अनुदेशक मांगे 17,000। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, राशन लेना कोई खेल नहीं है, चलता नहीं इतने से परिवार, अनुदेशक मांगे 17,000। समय से स्कूल है आते, काम भी सारा हम निपटाते, तब भी सहे हम क्यों धुतकार, अनुदेशक मांगे 17,000। सुना था अच्छे दिन आएंगे, हम सब भी अपना हक पाएंगे, पर सुध भी ना ले सरकार, अनुदेशक मांगे 17,000। टीचर जैसे शिक्षित हैं हम, खूबी है हम में कुछ खास, 7,000 में झेले कैसे इतनी महंगाई का भार, अनुदेशक मांगे 17,000। 8,470 था पहले, घटकर हो गया 7,000, कोर्ट आदेश दे देकर हारा, अब तो सुन लो हम सबकी पुकार, अनुदेशक मांगे 17,000। ये ट्वीट, ये कविता जिसने भी लिखी है उसमें बिल्कुल एक एक शब्द में अनुदेशकों का दर्द बयान कर दिया है और ये ट्वीट वाकई ही सैल्यूट करने लायक है कि जिस किसी ने भी ये कविता लिखी है मैं उसे सैल्यूट करता हूं कि आपने अपनी कविता में पूरी तरीके से अनुदेशकों का जो है सारा दर्द दिखा दिया है। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली ट्वीट की तरफ, जो टिंकू जायसवाल ने की है और उन्होंने लिखा है, न्याय करो, अनुदेशकों का मानदेय कोर्ट के आदेश उपरांत भी उनके हक के हिसाब से अभी तक नहीं मिल पा रहा है। कृपया अल्प मानदेय की जगह न्यूनतम मानदेय प्रदान करने की कृपा करें जिससे गुजारा हो सके। बिल्कुल सही बात की है कि अनुदेशकों का जो मानदेय है वो बहुत अल्प है और अगर जो न्यूनतम मानदेय की बात करें, जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था, न्यूनतम मानदेय जो उत्तर प्रदेश में है वो 18,000 है और अनुदेशकों को 7,000 यानी कि 11,000 रुपए उससे कम मिलते हैं। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली ट्वीट की तरफ, जो शैलेंद्र कुमार ने की है। इन्होंने लिखा है, 7,000 है वेतन अपना, सरकार देखे डिजिटल भारत का सपना, घर का खर्च चलाएं हम अपना कैसे, पिछले 8 सालों में परमानेंट अध्यापक की तरह काम कर रहा है। देखिए पहली जो उन्होंने लाइन लिखी है वो एक कविता के रूप में है कि 7,000 है वेतन अपना, सरकार देखे डिजिटल भारत का सपना। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि पिछले 8 सालों से परमानेंट अध्यापक की तरह हम काम कर रहे हैं लेकिन घर का खर्च नहीं चला सकते हैं। 17,000 मानदेय माननीय योगी जी के द्वारा लेकिन बढ़ा हुआ मानदेय अभी तक हमें नहीं मिला है। 8,470 मिलता था, उसे भी रिकवर करके 1,470 रुपए रिकवर कर लिया गया और वापस 7,000 पे ला दिया। तो शैलेंद्र जी ने जो पहली लाइन लिखी है वो बहुत अच्छी है कि लगातार जो है सरकार डिजिटल भारत का सपना देख रही है और डिजिटल भारत के सपने के लिए आप जो है एक शिक्षक को केवल 7,000 रुपए वेतन देते हैं। क्या आपको लगता है कि 7,000 रुपए वेतन पाने वाला शिक्षक जो है अपना परिवार भी चला लेगा, अपना घर भी चला लेगा, बच्चों को स्कूल भी भेज लेगा, दूध आने जाने का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, सब खर्चा निकाल लेगा और उसके बाद आपके जो डिजिटल भारत का सपना जो है उसको पूरा भी कर देगा? कहीं से कहीं तक ये पॉसिबल नहीं है। सरकार को जो है इस पे बहुत जल्द सोचना चाहिए। बहुत अच्छी ट्वीट की है शैलेंद्र कुमार जी ने। इसके बाद जो हमारी अगली ट्वीट है वो राम आशीष वर्मा जी की है। इन्होंने लिखा है, दर्द, एक शिक्षक की भांति रोजाना 8 से 1 बजे तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना जो एक शिक्षक कार्य करता है वही कार्य एक अनुदेशक, लेकिन इतना भारी भरकम अंतर क्यों? एक शिक्षक को 70,000 रुपए हर साल इंक्रीमेंट, लेकिन अनुदेशक को मात्र 7,000 रुपए, वो भी 8 साल बीतने के बाद।
वही 7,000 क्यों? बहुत अच्छी बात कही है कि सारे अनुदेशक भाई बहन जो है सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक स्कूल में शिक्षकों की तरह ही पढ़ाते हैं, उन्हीं की तरह सारे काम करते हैं, उन्हीं की तरह सारी ड्यूटी करते हैं, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटी हो, बीएलओ ड्यूटी हो या कोई भी ड्यूटी हो, कहीं पे आपको अटैचमेंट कर दिया जाता है। कंप्यूटर अनुदेशकों को बार बार ब्लॉक पे अटैचमेंट कर दिया जाता है कंप्यूटर वर्क पूरे करने के लिए, फीडिंग करने के लिए। अभी भी हमने कुछ रिसेंट समय पहले ही देखा था कि जो मानव संपदा पोर्टल पर जो फीडिंग होनी थी उसके लिए भी कंप्यूटर अनुदेशकों को है वहां से अटैच कर दिया गया। तो जितने भी काम है वो सारे ही काम आप अनुदेशकों से करा रहे हैं, लेकिन वेतन में अंतर देखिए, एक जगह 70,000, दूसरी जगह 7,000, यानी कि 10 गुना ज्यादा। 70,000 और 7,000 रुपए में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक शिक्षक अपने परिवार को बहुत अच्छे से पालता है, अपना एक लेवल बना के रखता है और जो उसकी मेंटल स्थिति होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसे मालूम होता है उसका भविष्य सिक्योर है। वहीं पे अनुदेशक जो है वो उसके अपोजिट हो जाते हैं और अनुदेशक जो है 7,000 रुपए में अपनी मेंटल स्टेज को जो है मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और कोई भी नहीं कर सकता, अनुदेशक ही नहीं, कोई भी जना इतने कम मानदेय में पूरे घर का खर्च चलाते हुए, पेट्रोल का भी खर्च निकालते हुए किसी भी तरीके से अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा नहीं रख सकता है। और जब तक कोई जना मानसिक स्थिति को अच्छा नहीं रखेगा तब तक वो आउटपुट भी अच्छा नहीं दे सकता है। सरकार को इस बात को जरूर समझना चाहिए। जो हमारी अगली ट्वीट है वो मेहताब आलम की है। महोदय, कोर्ट का सम्मान करिए। आपने पहले भी सम्मान कर मिसाल पेश की है। एक शिक्षक को अपने अधिकार व रोटी के लिए लड़ना पड़ रहा है। कृपया कोर्ट का सम्मान करते हुए तत्काल आदेश जारी करें। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। साथ ही साथ इन्होंने सरकार से कहा है कि आप पहले भी कोर्ट का सम्मान कर चुके हैं, तो वही सम्मान को रिपीट करते हुए एक बार फिर से जो है उस चीज को रिपीट कीजिए और अनुदेशकों के 17,000 का जो आदेश है उसको जल्द से जल्द जारी कीजिए। मुझे बहुत अच्छी ट्वीट लगी मेहताब आलम जी की। इसके बाद जो हमारी अगली ट्वीट है वो लक्ष्मी देवी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, 7,000 हम आपका डिजिटल सपना कैसे पूरा करें? 7,000 में अच्छा एंड्रॉइड फोन नहीं मिलता है और उसमें डेटा कहां से हम लाएंगे जिसमें सारी ट्रेनिंग करें? कृपया हमारा भी ख्याल करें और हमारा 17,000 हमें दिलाएं। बहुत अच्छी बात कही। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 7,000 रुपए में कोई भी जना डिजिटल भारत का सपना पूरा नहीं कर सकता। और इस समय जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है उसमें सारा ही काम ऑनलाइन हो रहा है, सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन हो रही है। तो 7,000 रुपए में एक अच्छा एंड्रॉइड फोन नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, एक अच्छा एंड्रॉइड फोन नहीं आएगा। उसमें हम डेटा भी डलवाएं और मिनिमम डेटा पैक की भी बात करें तो 300-400 रुपए से कोई भी कम मिनिमम डेटा पैक नहीं मिलता है। और इसमें ट्रेनिंग करना भी अनुदेशकों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि आप एक डिजिटल भारत बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आप जो है अपने टीचर को केवल 7,000 रुपए मानदेय देना चाह रहे हैं, उससे ज्यादा आप बढ़ाना ही नहीं चाह रहे हैं। इसके बाद जो हमारी पोस्ट है, हमारी ट्वीट जो है वो अल्पना भारती जी की है। इन्होंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, नियमित शिक्षकों की भांति हमसे सारे लक्ष्य पूरे करा रही है सरकार और वेतन लक्ष्य में हमें अनुदेशक सबसे पीछे हैं। आखिर क्यों? हमारे मानदेय लक्ष्य को भी पूरा किया जाए, तभी होगा आपका सबका साथ सबका विकास। सबसे अच्छी बात कही है। देखिए, सरकार की जो एक लाइन रहती है, टैगलाइन है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, अब अनुदेशक साथ में तो हैं, अनुदेशक एक शिक्षक की भांति पूरा काम कर रहे हैं, सारी ड्यूटी पूरे कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं, लेकिन क्या विकास अनुदेशकों का हो रहा है? पिछले 8 साल में सन 2013 में से जब वो लगे थे तब भी 7,000 पे थे, आज 2020 आ गई है, सब भी 7,000 है। यानी कि उन्होंने सबका साथ तो दिया है लेकिन उनका विकास 1 रुपए का भी नहीं हुआ है। 7,000 में पहले भी काम कर रहे थे, 2013 में जो महंगाई की दर थी उसमें भी 7,000 में काम कर रहे थे, आज की जो महंगाई की दर है उसमें भी 7,000 रुपए में काम कर रहे हैं। तो अल्पना भारती जी की ट्वीट भी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद जो हमारी ट्वीट है वो विजेंद्र गुप्ता की है। इन्होंने लिखा है, जीवन के महत्वपूर्ण 8 साल बेसिक शिक्षा विभाग को संविदा व अल्प मानदेय में त्याग कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों से सरकार को न्यायालय में लड़ना छोड़कर न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए तत्काल मानदेय रुपए 17,000 भुगतान करते हुए नियमित करना चाहिए। बहुत सही बात कही है आपने। जितने भी अनुदेशक भाई बहन है, पिछले 8 साल अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 8 साल, ये वो 8 साल हैं जिसमें वो अपनी जो उनकी एजुकेशन है उसके हिसाब से कहीं और बहुत अच्छी जॉब को पा सकते थे, लेकिन फिर भी सिर्फ इसी विश्वास में कि सरकार उनकी सुनेगी, उनके भविष्य को सुनहरा करेगी, इसी विश्वास में उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 8 साल को बिता दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है उनसे न्यायालय में लड़ने के लिए तैयार है, पर न्यायालय के आदेश का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है कि न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए 17,000 मानदेय उनको दे दे और बाद में उन्हें नियमित करने के बारे में भी सोचे। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी ट्वीट की तरफ। जो हमारी आखिरी ट्वीट है वो राजीव कुमार की है। इन्होंने लिखा है, महोदय जी, आपको अनुदेशकों के मामले पर कोर्ट द्वारा नोटिस तो मिल गया होगा, लेकिन जब कोर्ट के 2-2 आदेश पड़े हुए हैं
तो अब तक शासनादेश जारी क्यों नहीं किया? 7,000 में अनुदेशकों का परिवार कैसे चले महोदय? मामले को लेकर 17,000 का शासनादेश जारी करें। बिल्कुल सही बात कही है कि जब कोर्ट ने आदेश जारी किया है तो जाहिर सी बात है वो आदेश आपको मिला ही होगा, और एक एक नहीं दो दो आदेश पड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी आप अभी तक 7,000 रुपए से आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं गाड़ी को, और सिर्फ 17,000 रुपए मानदेय का जो आदेश है वो आप जारी नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन अब अनुदेशकों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अनुदेशक मानदेय 17,000 जारी होगा और बहुत जल्द जारी होगा। हम सबकी, पूरे अनुदेशक परिवार की, सभी अनुदेशक भाई बहनों की सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अनुदेशकों की तरफ देखें और उनका मानदेय 17,000 रुपए जो है वो जल्द से जल्द जारी करें। तो ये जो हमारी आज की ट्वीट थी जो मैंने अभी आपको दिखाई, लेकिन एक बात फिर से मैं आपको कहूंगा, प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अमेजिंग5 पर जाएं और ट्विटर पे जाके हम लोग को फॉलो करें। साथ साथ जो मैंने ट्वीट की है वहां भी आप उसे रीट्वीट कर दें ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कल फिर मैं आपसे एक बार फिर से मिलूंगा आपकी ट्वीट के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और अपना ख्याल भी रखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।